वेलकम टू असंका सॉल्यूशन चैनल पे आपका स्वागत है। मेरा नाम है आशीष। प्लीज़ इस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि आपके सामने मैं डेली न्यू अपडेटेड वीडियोस जो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड ऑटोमोबाइल रिलेटेड जो इंटरव्यू के दौरान जो क्वेश्चन पूछा जाता है मैक्सिमम दौर पे, उसके हिसाब से मैं क्वेश्चन एंड आंसर भी देता रहूँगा। और इस सेशन के दौरान अगर कोई भी क्वारीज रहता है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, बिना कोई देरी किए आज का सेशन जो रहेगा इंजन के ऊपर, इंजन क्या है इसके बारे में आज जानकारी लेंगे। तो इंजन बहुत बड़ा कंसेप्ट है, ताकि मैं आपको बहुत सरल एनिमेशन के साथ एंड अच्छे से बता सकूं। इस प्रकार की मैंने एक प्रेजेंटेशन आपके लिए प्रिपरेशन किया हूं। तो मैं आशा करूंगा ये वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक देखिए, ताकि बिना स्किप किए, ताकि आपको बहुत बेनिफिट रहेगा। आपको क्वेश्चन का आंसर देने के टाइम बहुत बेनिफिट रहेगा। तो इंजन बेसिक क्या है? एक इंजन जो है पावर की स्रोत। एन इंजन इज ए पावर जनरेटिंग डिवाइस। दिस fuel reflects chemical energy converted into heat energy and then heat energy converted into mechanical energy। तो बेसिकली यहाँ पर इंजन मतलब क्या करता है, फ्यूल जो हम डालते हैं वो केमिकल एनर्जी है। तो केमिकल ऊर्जा, हीट एनर्जी मतलब उष्म ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी मतलब यांत्रिक ऊर्जा। तो बेसिकली ये तीनों को कैसे यहाँ पर रिलेट किया हुआ है। तो फ्यूल जो डालते हो, केमिकल ऊर्जा जो रहता है, रासायनिक ऊर्जा कन्वर्टेड इनटू उष्मीय ऊर्जा या फिर हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है। हीट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा। तो बेसिक आप ये आंसर सिंपली से दे सकते हैं। एन इंजन इज ए पावर जनरेटिंग डिवाइस एंड द फ्यूल रिफ्लेक्ट्स केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी एंड हीट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो यहाँ पर ये बेसिक रिलेटिव हुआ है तीनों को। तो इंजन का ये बेसिक है, ये आप कोई रट्टा मारने का ज़रूरत नहीं है। ये सिंपली आप कंसेप्ट को समझिए और उसी हिसाब से आप इंटरव्यू के सामने हो या एग्जाम के दौरान या आप सिंपली आंसर दे सकते हो। तो इंजन की वर्किंग कंसेप्ट क्या है? इंजन इज ए सोर्स ऑफ पावर फॉर मोटर व्हीकल्स which makes the motor vehicles run। तो बेसिक क्या रहता है, मोटर व्हीकल्स का एक पावर जो शक्ति का स्रोत है। कोई भी मोटर व्हीकल हो ऑटोमोबाइल का, तो क्या रहता है, ये एक शक्ति का स्रोत है जो पावर जनरेटिंग करता है। इसके कारण क्या करता है, मोटर व्हीकल रनिंग करने में सक्षम होता है। विदाउट इंजन आपका ट्रैक्टर हो, चाहे ऑटोमोबाइल हो, चाहे जहाज हो, प्लेन हो, कोई भी हो, तो विदाउट इंजन में वो ट्रैवल करना मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, मतलब ऑन द रोड या हो, बाई एयर हो, चाहे पानी में हो, तो विदाउट इंजन में हम कोई भी मोटर व्हीकल को चला नहीं सकते हैं। ये मतलब एक बोल सकते हैं इंजन ने जो रहता है एक मुख्य शक्ति का स्रोत है। सेकेंड इज द इंजन पावर इज ट्रांसपोर्टेड टू द व्हील्स विद द हेल्प ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम। तो इंजन जो पावर जनरेट किया उसको हम ट्रांसपोर्ट करेंगे रियर व्हील हो या अगले पहिया तक। तो किसकी सहायता लेते हुए? ट्रांसमिशन के सिस्टम की सहायता लेते हुए। ट्रांसमिशन का मतलब है ट्रांसमिट द पावर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। मतलब यहाँ पर क्या रहता है, इंजन से पावर लेना है, उसको दूसरी जगह कहाँ छोड़ना है, पिछले पहिया हो या अगले पहिया हो ऑटोमोबाइल की। तो मैं आशा करता हूँ इंजन का ये कंसेप्ट है, वर्किंग कंसेप्ट। टॉर्क। टॉर्क मतलब क्या रहता है, द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रोटेट एन ऑब्जेक्ट थ्रू एन एक्सिस इज कॉल्ड टॉर्क। मतलब एक ऑब्जेक्ट को एक्सिस में जो रोटेट करने का जो बल प्रयोग किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, टॉर्क। टॉर्क मीन्स is a driving force that can rotate objects. It is expressed in Newton meters। तो साधारणतः
मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट पहले आपको मैंने भी दिखाया था, पहले भी मैंने ऑलरेडी डिस्कशन किया था टॉर्क के बारे में। यहाँ पर एक बोल्ट के ऊपर मैंने एनिमेशन के थ्रू बताना चाहता हूँ। यहाँ पर मैंने फोर्स अप्लाइड कर रहा हूँ और ये बोल्ट जितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल किया, या फिर आप रेंची से देखो, ये स्पैनर या फिर टॉर्क रेंच से देखना है, तो ये यहाँ पर शुरुआत का पॉइंट यहाँ रहता है जब ट्रैवल करता है यहाँ तक। उसी हिसाब से बोल्ट भी ट्रैवल करता है अपने पोजीशन पे, मतलब ट्विस्टिंग फोर्स उसके ऊपर हम अप्लाइड किए, इसका मतलब उसके ऊपर हम टॉर्क अप्लाइड किए। टॉर्क यहाँ पर देना कोई भी बोल्ट के ऊपर, इसका मतलब है सटीक कसना। तो यहाँ पर मैंने एक टायर जो व्हील से पिछले वाला पहिया के उसको मैं टाइट कर रहा हूँ टॉर्क रेंच के माध्यम से। इसका मतलब क्या हुआ, सटीक टॉर्क अप्लाइड कर रहा हूँ वो बोल्ट के ऊपर। तो टॉर्क यहाँ पर अप्लाइड हो रहा है, मतलब एक इलंगेशन प्रॉपर्टी जनरेट होता है बोल्ट के ऊपर। वो आने वाले टाइम में और विस्तृत में बताऊंगा, बट आज के इतना है कि कंसेप्ट टॉर्क मतलब क्या है, एक बल घूमना बल, जो घूर्णन बल जो रहता है कैसे जनरेट होता है। अगर इंजन की केस में देखेंगे तो इस प्रकार रहता है। तो मैंने ऑलरेडी मेंशन किया था, टॉर्क मतलब फोर्स इनटू डिस्टेंस। Torque is a simple terms is twisting or turning force. It is the tendency of a force to rotate an object about an axis. In automotive terms, it is the measure of rotational effort applied on engine crankshaft by the piston. तो मैं यहाँ पर सिंपली यही फिगर के बेस पे बताना चाहता हूँ। कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। कंसेप्ट ऐसा है, जब मैंने यहाँ पर केमिकल एनर्जी लाना चालू किया तो यहाँ पर क्या होता है, उसमें ऊर्जा जब जनरेट हो गया तो वो पिस्टन के ऊपर क्या करता है, फोर्स अप्लाइड करता है। जब फोर्स अप्लाइड हुआ, पिस्टन क्या करता है, ऊपर से नीचे की तरफ आता है। जब पिस्टन ऊपर से नीचे की तरफ मतलब टीडीसी से बीडीसी आता है तो वो क्या करता है, कनेक्टिंग रॉड को धक्का मारता है। कनेक्टिंग रॉड किसको धक्का मारता है, क्रैंकशाफ्ट को। तो यहाँ पर इस प्रकार देख रहे हो, तो एक फोर्स अप्लाइड जो हुआ तो इसके कारण क्या करते हैं, कनेक्टिंग रॉड फ्लाई जो अपना क्रैंकशाफ्ट है उसको रोटेटिंग कर रहा है। तो इस टाइम में जो फोर्स और जो डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है, मतलब यहाँ पर जो ट्विस्टिंग फोर्स जो क्रिएट कर रहा है, इसका मतलब क्या है, टॉर्क जनरेट होता है। इस जगह पे आपको जो ऊपर से जब नीचे की तरफ आता है उसी टाइम आपका मैक्सिमम टॉर्क क्रिएट होता है। आप ये फिगर में देख पा रहे हो, ऊपर से जब नीचे की तरफ आ रहा है, जितना नीचे 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 आएगा उस टाइम में क्या होता है, धीरे धीरे फोर्स भी कम हो जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ तक वो पिस्टन और इससे नीचे नहीं जाएगा ना। तो यही जगह पे आपको मैक्सिमम फोर्स दे रहा है। यहाँ से धीरे धीरे फोर्स आपका बढ़ रहा है और यहाँ पर कनेक्टिंग रॉड के माध्यम से जो क्रैंकशाफ्ट घूम रोटेट हो रहा है तो मैक्सिमम ट्विस्टिंग फोर्स यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर हम टॉर्क, मैक्सिमम टॉर्क बताते हैं। और टॉर्क को हमने ऑलरेडी मेंशन किया था, उसका यूनिट जो है न्यूटन मीटर भी हो सकता है या फिर एलबीएफटी भी हो सकता है। तो यहाँ पर न्यूटन किसका इकाई है, फोर्स की, और डिस्टेंस का क्या रहता है, मीटर का। तो यहाँ पर मैंने जैसे बताया, फोर्स का इकाई न्यूटन और डिस्टेंस का इकाई हो गया मीटर। देन टॉर्क का क्या इकाई हो जाता है, न्यूटन मीटर। अगर अलग केस में देखा जाएगा देन फोर्स का भी एलबीएफटी रहता है। तो मैं आशा करता हूँ ये आपको टॉर्क के बारे में पता चला होगा। तो नेक्स्ट क्या रहता है, बोर। बोर क्या रहता है, कोई भी सिलिंड्रिकल वस्तु का इंटरनल डायमीटर, ये जो देख पा रहे हो गोलाई है, तो उसका इंटरनल डायमीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक जो रहता है उसका डायमीटर को हम क्या बोलते हैं, कि इसका जो डायमीटर रहता है उसका मतलब क्या रहता है, इंटरनल डायमीटर। इसको हम बोर के हिसाब से, ऑटोमोबाइल हो चाहे मैकेनिकल हो, तो उसको हम क्या कंसेप्ट में पकड़ते हैं कि बोर डायमीटर कितना है। तो इसको विजुअलाइज के थ्रू आप आराम से याद कर सकते हैं, इसको कोई याद रखने की जरूरत नहीं। इंटरनल डायमीटर ऑफ सिलेंडर कॉल्ड बोर। तो उसके बाद टीडीसी। तो ऑटोमोबाइल में एक सबसे बढ़िया छोटे टर्म्स रहता है टीडीसी। टीडीसी मतलब क्या रहता है, टॉप डेड सेंटर। मीन्स क्या रहता है, दैट पोजिशन ऑक्युपाइज द इट्स पीक पोजिशन इन द सिलेंडर बोर, द हाइस्ट पॉइंट दैट पिस्टन क्राउन विल रीचेस। इसका मतलब ये जो पिस्टन देख रहे हो, पिस्टन के ऊपरी वाले भाग को हम क्या बताते हैं, क्राउन।
ये जो पिस्टन सबसे कहाँ तक जाता है, टीडीसी पॉइंट तक, मतलब पिस्टन इससे ऊपर नहीं जा रहा है। ये जो पॉइंट है, सबसे पीक पॉइंट जो रहता है उसको हम टीडीसी बताए, ठीक है। बीडीसी मतलब क्या रहता है, बॉटम डेड सेंटर। बीडीसी मीन्स बॉटम डेड सेंटर, मतलब क्या रहता है, जो पिस्टन की जो क्राउन है, सबसे निचला वाला जो पोजीशन रहता है उसको हम बीडीसी या बॉटम डेड सेंटर बताते हैं। स्ट्रोक क्या रहता है, ये स्ट्रोक लेंथ भी बताते हैं, स्ट्रोक भी बताते हैं। स्ट्रोक मतलब इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टीडीसी टू बीडीसी। जो टीडीसी से लेकर बीडीसी तक जो पिस्टन ट्रैवल कर रहा है उसको हम स्ट्रोक लेंथ बताते हैं। मतलब कोई भी इंजन का स्ट्रोक लेंथ कितना है, तो यहाँ पर आप आराम से बता सकते हैं। जो टीडीसी से लेकर बीडीसी का जो डिस्टेंस है उसका हम स्ट्रोक लेंथ या स्ट्रोक बताते हैं। उसके बाद स्वेप्ट वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब आपको पता होगा आयतन। स्वेप्ट वॉल्यूम मतलब क्या रहता है, पिस्टन वॉल्यूम कवर्ड फ्रॉम टीडीसी टू बीडीसी। मतलब पिस्टन जो यहाँ पर मैंने स्ट्रोक लेंथ बताया था, इसका क्या मतलब हुआ, डिस्टेंस, दूरी। तो ये दूरी के बीच में आपका कितना आयतन है, मतलब खाली स्पेस है, या फिर आप कोई भी वाटर डालो या फिर कुछ भी ऑयल डालो या फिर लिक्विड डालो, इसमें कितना लीटर हो, जी एरिया खाली है, तो आपको पता चल जाता है कि 10 लीटर 15 लीटर जैसे बताता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। तो यहाँ पर क्या बताता हूँ, एरिया मतलब यहाँ पर क्या है, गोलाई है। तो ये जो वॉल्यूम को देख पा रहे हो, ये एक्चुअली सिलिंड्रिकल टाइप का है, ये कट सेक्शन व्यू है, ताकि ये आपको आराम से समझना पड़ेगा। कट सेक्शन व्यू में थोड़ा समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ये 2D ड्राइंग रखा हूँ, ताकि आराम से समझ सकते हो कि ये जो है गोलाई है एक्चुअली। तो मैं यहाँ पर जो वॉल्यूम दिखाया हूँ गोलाई के हिसाब से, बट यहाँ पर जो दिखाया हूँ एक साइड कट सेक्शन व्यू है। तो एरिया का जैसे पता होगा, तो यहाँ पर यहाँ से लेकर टीडीसी से लेकर बीडीसी जो रहता है जो एरिया, उसको हम क्या बताते हैं, स्वेप्ट वॉल्यूम। क्लियरेंस वॉल्यूम, जैसे कि मैंने क्लियरेंस वॉल्यूम भाई ये बता रहा हूँ कि स्वेप्ट वॉल्यूम तो आपको ऑलरेडी पता है, टीडीसी से लेकर बीडीसी जो स्ट्रोक लेंथ के अंदर जो वॉल्यूम आपका क्रिएट होता है उसको हम स्वेप्ट वॉल्यूम बताते हैं। टीडीसी से जो क्राउन इसके ऊपर तो और नहीं जाता है, टीडीसी पॉइंट से ऊपर जो वॉल्यूम जो सिलेंडर तक ऊपर का रहता है, ये जो स्पेस, उसको हम क्लियरेंस वॉल्यूम बताते हैं। जैसे कि पुराने फिगर में बताना चाहूंगा, यहाँ पर जब देख रहे हो कि टीडीसी यहाँ पर पिस्टन पहुंच रहा, बट उसके ऊपर भी इतना एरिया खाली है, ये जो खाली एरिया को हम क्या बताते हैं, क्लियरेंस वॉल्यूम। क्लियरेंस वॉल्यूम का मतलब मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। जो खाली स्थान है टीडीसी से ऊपर, जो क्राउन व्हील का सबसे मैक्सिमम पिक पॉइंट तक जो पहुंचता है, उसके ऊपर कुछ कुछ खाली स्पेस रहता है, उसको हम क्लियरेंस वॉल्यूम बताते हैं। तो इंजन सीसी, क्यूबिक कैपेसिटी इन सेंटीमीटर, उसका हम ऐसे बताते हैं कि इंजन का सीसी कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसका क्वेश्चन बहुत तरीके से, अलग अलग तरीके से आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बस आपको सिंपली कंसेप्ट पता होना चाहिए, हाउ टू कैलकुलेट इंजन सीसी या फिर इंजन सीसी क्या होता है, इस प्रकार के आपको क्वेश्चन आएगा। देन आपको क्या बताना है, सिंपली आंसर में, द साइज ऑफ एन इंजन रेफर्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एंड फ्यूल बीइंग pushed through the engine by the cylinders. It is measured in cubic centimeter. यहाँ पर 4 सिलेंडर में 4 पिस्टन रखा है। बेसिकली सिंगल सिलेंडर का भी इंजन हो सकता है, 4 सिलेंडर का भी हो सकता है, 3 सिलेंडर का भी हो सकता है, 2 सिलेंडर का भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पर एक सिंपली 4 सिलेंडर का एक इंजन रखा हूँ, मतलब हर एक सिलेंडर में एक एक पिस्टन देख पा रहे हो आप। तो यहाँ पर एक पिस्टन है, यहाँ पर एक पिस्टन है, यहाँ पर एक पिस्टन है, यहाँ पर एक पिस्टन है। तो ऑलरेडी मैंने बताया, बोर मतलब इंटरनल डायमीटर ऑफ सिलेंडर। और यहाँ पर जो पिस्टन है, यहाँ पर सिलेंडर के अंदर ट्रैवल कर रहा है। तो ये एक सिलेंडर के अंदर जो आयतन जितना है, और इसके अंदर जितना आयतन है, इसके अंदर जितना आयतन है, इसके अंदर जितना आयतन है, उसको हम कैलकुलेट करेंगे सीसी में, मतलब टोटल एरिया। ऐसे बता सकते हैं उसका फॉर्मूला में, वॉल्यूम
तो वॉल्यूम कैसे आप कैलकुलेट करोगे, v इज इक्वल टू π/4d²। तो जैसे कि आपको कोई भी गोलाई का रहेगा रेडियस, बट यहाँ पर हम क्या करेंगे, d मतलब डायमीटर, b से लेकर सिलिंड्रिकल, वो आप फार्मूला ऑलरेडी सर्कुलर जो रहता है उसका कैसे आप एरिया कैलकुलेट करते हैं। देन मैंने यहाँ पर नॉर्मली मैंने बोला हूँ कि π/4d²। मतलब यहाँ पर ये 89 है, तो आपको कैसे लेना है वो उस गोलाई का। तो फार्मूला की बेस पे आपको बोर डायमीटर आपको पता होना जरूरी है। कोई भी सिलेंडर का आपको बोर डायमीटर पता होना जरूरी है। एंड दूसरी चीज है एच का मतलब स्ट्रोक लेंथ। अब सीसी निकालने के लिए ये सारी चीज की जरूरत है। आपको कैसे पता करोगे, हो सकता है वहां पर इंजन का कैटलॉग में हो, या फिर जब इंजन कोई भी आप मापक उपकरण की सहायता लेते हुए यहाँ पर आप आराम से मेजर कर सकते हो, या फिर ऑलरेडी मेंशन रहता है। कभी कभार बोर की जो डायमीटर है एंड जो आपका जो स्ट्रोक लेंथ है कनेक्टिंग रॉड का, वो भी आप आने वाला टाइम में जैसे जैसे इंडस्ट्री में काम करोगे आपको आराम से पता चल जाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है। तो मैं आशा करूंगा कि डी मतलब यहाँ पर आप क्या बताना है कि बोर डायमीटर, एच मतलब स्ट्रोक लेंथ, एन मतलब नंबर ऑफ सिलेंडर। यहाँ पर 4 सिलेंडर है तो नंबर ऑफ सिलेंडर आपको गुणना करना है। तो वॉल्यूम कैसे मेजर करोगे, V इज इक्वल टू π/4d² इंटू एच इंटू नंबर ऑफ सिलेंडर। तो नेक्स्ट क्या रहेगा, कंप्रेशन रेशियो। कंप्रेशन रेशियो क्या रहता है, तो कंप्रेशन रेशियो compares the amount of free compression air in the cylinder and the amount of air after compression। कंप्रेशन रेशियो मतलब यहाँ पर क्या रहता है कि उसका एक फॉर्मूला है, ऑलरेडी आपको मैंने मेंशन कर चुका हूँ, स्वेप्ट वॉल्यूम एंड क्लियरेंस वॉल्यूम। तो क्या करना है, कंप्रेशन रेशियो को कैसे आप उसका फॉर्मूला को कैसे मतलब पता कर सकते हो कौन सा गाड़ी में कितना कंप्रेशन रेशियो है। तो यहाँ पर सिंपली जो फॉर्मूला है, स्वेप्ट वॉल्यूम प्लस क्लियरेंस वॉल्यूम डिवाइडेड बाय क्लियरेंस वॉल्यूम। तो मैं यहाँ पर जो विजुअलाइज के थ्रू मैं आपको बताना चाहूंगा, ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक यहाँ पर अमाउंट ऑफ एयर, जब अमाउंट ऑफ एयर अंदर सिलेंडर के अंदर जब पिस्टन क्या करता है ऊपर से टीडीसी से जब बीडीसी ट्रैवल करता है तो एयर को क्या करता है, बाहर से सॉक करता है। जब एयर से बाहर से सॉक करता है वो कितना लीटर की अमाउंट जो रहेगा, तो वो लीटर के हिसाब से हम बताते हैं। मान लीजिए ये सिलेंडर का जो स्ट्रोक लेंथ के कारण यहाँ पर मैंने जैसे कि 14 लीटर का एयर को अंदर की तरफ सॉक किया, तो ये क्या करते हैं, पिस्टन क्या करते हैं, दूसरी अवस्था में उसको दबाता है। वो ही एयर को 17 लीटर एयर हो या 14 लीटर एयर हो, वो क्या करता है, कंप्रेस करता है, मतलब दबाव। और जब दबाव कब बनता है, दोनों वाल्व दो टाइमिंग में बंद कंडीशन पे होना जरूरी है, तो तब जाकर दबाव पड़ेगा ना। अगर कहीं पे भी अगर लीकेज रहेगा, मान लीजिए ये जगह पे अगर वाल्व ओपन है कोई भी, ये एक इनलेट वाल्व है, ये आपका एग्जॉस्ट वाल्व है, देन इनलेट वाल्व पे अगर आपका और एग्जिट वाल्व में कोई भी ओपन रहता है, देन एयर क्या होता है, लीक हो जाएगा। तो साधारणतः कंप्रेशन रेशियो निकालने के टाइम पर उसका टूल्स भी अलग है। उसके लिए आपको एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लेना पड़ेगा जो दबाव कैसे चेक करते हैं, वो आने वाला टाइम पे मैं आपको बताऊंगा कैसे चेक होता है। बट एक नॉर्मली आपको आइडिया रखना है, यहाँ पर हवा का दबाव को आप मेजर कर रहे हो तो कंप्रेशन रेशियो कैसे निकालोगे, इसके अंदर जो वॉल्यूम है, तो ये वॉल्यूम को आप कैलकुलेट करते हुए आप कोई भी इंजन का कंप्रेशन रेशियो आप जान सकते हो। तो मान लीजिए यहाँ पर 14 लीटर आ रहा है और 14 लीटर हवा को आप 1 लीटर में दबाव बना रहे हैं, मतलब 14 लीटर हवा को आप धीरे 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 पिस्टन जितने ऊपर की तरफ ट्रैवल करेगा वो क्या होगा, दबाव बनता जा रहा है। तो यहाँ पर एक कंप्रेशन रेशियो हम बताते हैं। साधारणतः पेट्रोल इंजन में 10:1 से लेकर 14 अनुपात जो 13.5 अनुपात 1 तक रहता है।
तो आप 14 भी हो सकता है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट साइजेस में आपको पेट्रोल इंजन अवेलेबिलिटी है मार्केट में, तो आपको रेशियो में भी चेंजेस हो सकता है। बट मैं एक एग्जांपल बेस पे, इससे ज़्यादा 15 का जो रेशियो रहता है उससे ज़्यादा नहीं होता है मैक्सिमम दौर पे, तो हो सकता है। तो हमारा एक छोटी सी एग्जांपल के दौर पे मैंने 10:1 से लेकर 13.5:1 तक आप एक पेट्रोल इंजन का कंप्रेशन रेशियो रहता है, और जो डीजल इंजन का कंप्रेशन रेशियो रहता है 14:1 से लेकर 25:1 तक रहता है। मतलब यहाँ पर 10 लीटर का हवा, जो पेट्रोल इंजन का मैं बता रहा हूँ, 10 लीटर का हवा आप क्या करते हो, 1 लीटर की हवा में कन्वर्ट करते हो बाय द कंप्रेशन स्ट्रोक के कारण। आप क्या करते हो, दबाव बनाते हो अंदर में। तो ये रहता है, जब अंदर में दबाव बनता है तो जो एयर की दबाव के कारण वहां पर क्या होता है, स्पार्क क्रिएट होता है, मतलब कोई भी ब्रस्ट होता है या फिर आग लगता है, जैसे आप देख रहे हो, क्योंकि वो जगह पे केमिकल एनर्जी क्या होता है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पर मैंने बेसिकली पेट्रोल इंजन का भी जैसे रहा, वैसे डीजल इंजन का भी सेम तरीके से कंप्रेशन रेशियो मेजर किया जाता है। बट जो पेट्रोल इंजन का है तो उसके लिए क्या करते हैं कि हम पेट्रोल एंड फ्यूल के लीन मिक्सर होकर आता है, देन उसका रेशियो थोड़ा कम रखते हैं। बट डीजल इंजन का जो हवा रहता है उसका अनुपात थोड़ा ज़्यादा रहता है, क्योंकि हवा को ही वहाँ पर यूज किया जाता है हीट क्रिएट करने के लिए, मैक्सिमम हीट क्रिएट करने के लिए वहाँ पर हवा का यूज किया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, क्लिक ऑन बेल आइकन। मैं आने वाला टाइम पे नेक्स्ट टॉपिक सेम इंजन के ऊपर लेकर आऊँगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप ये वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के बाद आप एक नोट कॉपी में नोट कर लीजिए, ताकि आप जब भी ये वीडियो को बार बार देखने की भी जरूरत नहीं रहेगा। कभी हो सकता है इंटरव्यू के टाइम हो चाहे एग्जाम के टाइम पे, आप आराम से एक बार ये वीडियो को या फिर आप नोट कॉपी को आराम से देख के इसको आप तैयार होकर जाइए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर इंटरव्यू। थैंक यू।